प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। उम्मीद करता हूँ ईमान में आप लोगों को सलामत, शादमान और यीशु मसीह में मसरूर पाता हूँ। आए हम आज इस सुबह का आगाज़ एक ज़बरदस्त प्रस्तुत के गीत के साथ, ज़बूर के साथ करेंगे और सब मिलकर गाएंगे। अखियाँ चुकना मैं वल पहाड़ा, मदद लई मैं किसनू पुकारा। अखियाँ चुकना मैं वल पहाड़ा, मदद लई मैं किसनू पुकारा। मदद लई मैं किसनू पुकारा। मेरी मदद मुरब आप आया, मेरी मदद मुरब आप आया, जिसने तरती आकाश बनाया। वो जिसने तरती आकाश बनाया, तेरे पैरां नू देवे खलारा। मदद लई मैं किसनू पुकारा। तेरा राखा ना कदी उंगलावे, तेरा राखा ना कदी उंगलावे। हाँ तेरे रब नू नींदर भी ना आवे, तेरे रब नू नींदर भी ना आवे। इसराइल दियां रखदा ओ ताड़ा, तेरी जिंदड़ी दियां रखदा ओ ताड़ा। मदद लई मैं किसनू पुकारा। दिन सूरज न तेनू सतावे, दिन सूरज न तेनू सतावे। हाँ राती चन्न भी न कुछ दुख पुचावे, राती चन्न भी न कुछ दुख पुचावे। तू खौफ खावेगा ना विच उजाड़ा। मदद लई मैं किसनू पुकारा। अखियाँ चुकना मैं वल पहाड़ा, मदद लई मैं किसनू पुकारा। मदद
तेरा शुक्र करते हैं तू जो हर लम्हा हमारी मदद के लिए मौजूद है। तू कभी हमसे दस्त बरदार नहीं होता, कभी हमें छोड़ता नहीं, कभी हमें रद्द नहीं करता। तेरा प्यार निराला है। तू ऊंघता नहीं, तू सोता नहीं, तू फिक्र करता है, तू देखता रहता है, तू सादिकों की राह को जानता है, तू उनसे प्यार करता है। तेरा शुक्र। इस लम्हे में मालिक मैं तेरे हजूर आता हूँ और चाहता हूँ आज सुबह जितने भी जुड़े और जितने भी खुदा उन बाद में इस रिकॉर्डिंग को देखें, यीशु के नाम से बरकत पाए और हम खुदा इन वसवसों में से और इस बेईमानी की कैफियत में से बाहर निकलें, ईमान में मजबूत हों और तेरे जलाल के लिए अपनी इस ईमान की जिंदगी को गुजार सकें और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें। तेरा कलाम आज हम सबों के लिए उम्मीद, तसल्ली और ढारस हो जाए। यीशु के नाम से ऐसा हो। आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह की सलामती आप तमाम देखने वालों के साथ हो। आज सुबह के लिए फिर एक बार मैं खुदा उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने हमें ये तौफीक बख्शी है कि हम खुदा के कलाम में से सीख पाएंगे। अगर आपके पास कलाम खुदा मौजूद है तो आप ज़रूर मेरे साथ देखिएगा। मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान और उसका 8वां बाब और उसकी पहली आयत से मैं आप लोगों के लिए पढ़ूंगा। पहली आयत से मत्ती रसूल की मार्फत इंजीली बयान। यूं लिखा है कलाम खुदा के अंदर, जब वो उस पहाड़ से उतरा तो बहुत सी भीड़ उसके पीछे हो ली और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे सिजदा किया और कहा, ए खुदावंद, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू साफ हो जा। वो फौरन कोढ़ से पाक साफ हो गया। खुदा के कलाम के वसीला से खुदा आज सुबह हमें बरकत दे। आमीन। मेरे अजीज हो, एक बड़ा ज़बरदस्त मूव करता हुआ क्वेश्चन आज कल हम सुन पा रहे हैं और मुझे भी कई एक लोगों ने ये पूछा, आप क्या समझते हैं कि खुदा का क्या मंसूबा है, खुदा क्या चाहता है? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, खुदा का मंसूबा हमेशा भलाई का मंसूबा है। खुदा रहम करता है, वो रहम का मालिक है। उसके लिए लिखा है वो कहर करने में धीमा खुदा है, शफकत में गनी है। मेरे अजीजों, आज मैं आपको खुदा के कलाम से जिस तरह से एम्पावर करना चाह रहा हूँ, जो लफ्ज़ आज सुबह मैं आपके साथ छोड़ना चाह रहा हूँ, वो इंतहाई तसल्ली और शादमानी के अल्फाज हैं जो मैं आपके साथ देना चाह रहा हूँ। प्लीज़ उनके साथ उनको अपने साथ रखिए और उनके साथ जुड़िए और उनके वसीला से आज सुबह बरकत पाइए। मेरे अजीजों, टॉपिक जो आज मैं आपको दूंगा, द लिविंग वर्ड, या हम इसके लिए दूसरा लफ्ज यूज करेंगे द लिविंग वर्ड और वर्ल्ड। देयर आर टू वर्ड, टू डब्ल्यूज, दो डब्ल्यूज के ताल्लुक से बात करेंगे। या वी आर लिविंग इन द वर्ड और वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड। या तो हम
दुनिया में जिंदगी गुजार रहे हैं या हम कलाम में जिंदगी गुजार रहे हैं। और इसको मैं यूं कहूंगा, क्या आप कलाम में जिंदगी गुजार रहे हैं या दुनिया में जिंदगी गुजार रहे हैं। इंग्लिश में चूंकि ये वर्ड और वर्ल्ड दोनों एक तरह से महसूस होते हैं, इसलिए मैं उनको इंग्लिश के अंदर बोल रहा हूँ। अदरवाइज मेरा टॉपिक है कि क्या आप दुनिया में ज़िंदगी गुजार रहे हैं या खुदा के कलाम के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जैसा मैंने कल आपको बयान किया था कि हमें खुदा के कलाम के अंदर रहना है। उन हदूद के अंदर जब हम ज़िंदगी गुजारेंगे फिर ही हम खुदा के वादों को गेन कर सकते हैं। सो आइए फौरन से हम इसको सीखते हैं। यीशु मसीह कल आज बल्कि अबद तक यकसा है। इब्रानियों का मुसन्निफ हमें यह सिखाता है। वो यरूशलेम के अंदर जब मौजूद है तो वो उसी कैपेसिटी, उसी पावर के अंदर मौजूद है। आज भी यीशु मसीह की कुदरत, उसकी शख्सियत और उसका जलाल वही है जो आज से 2000 साल कबल मौजूद था। प्रॉब्लम किधर है? आए मेरे साथ देखिए यूहन्ना की मार्फत इंजीली बयान, यूहन्ना की इंजील और उसका 5वां बाब और उसकी 39वीं और 40वीं आयत आपके लिए पढ़ूंगा। यूं लिखा है यहां पर, तुम किताबे मुकद्दस में ढूंढते हो। हम कलाम के साथ जुड़ते हैं, कलाम को देखते हैं। तुम किताबे मुकद्दस में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो, क्योंकि हमें मसीहियों, ईमानदारों, आज जो चर्च मेंबर्स हैं, जो एक्टिव चर्च मेंबर्स हैं, उनके लिए मैं बात कर रहा हूं और उन लोगों के साथ भी बात कर रहा हूं जो शायद चर्च नहीं जाते हैं या गैर मसीही हैं या कलाम को नहीं जानते हैं या कलाम से कंसर्न हैं। तुम किताबे मुकद्दस में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि इसमें हमेशा की जिंदगी तुम्हें मिलती है। इसमें हमेशा की जिंदगी तुम्हें मिलती है और ये वो है जो मेरी गवाही देता है। कलाम खुदा की गवाही देता है। इसमें हमेशा की जिंदगी मिलती है और कलाम यीशु मसीह की गवाही देता है। इसलिए लोग इस किताब के साथ जुड़ते हैं, इसको इसमें से ढूंढते हैं और वो यीशु को पा लेना चाहते हैं। लेकिन 40वीं आयत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। यीशु मसीह कह रहे हैं, फिर भी तुम जिंदगी पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। ये है कि ये है बेस जिसके सबब से आज का ईमानदार या आज का चर्च हम डामाडोल जिंदगी गुजार रहे हैं। हम उस कंप्लीट पैकेज को गेन नहीं कर रहे हैं। हमें ईमान में एतमाद नहीं है। हम कॉन्फिडेंटली इस वक्त में अपनी जिंदगी को गुजार नहीं पा रहे। वो यीशु मसीह कह रहे हैं, तुम कलाम को पढ़ते हो। जैसे मैंने कल भी आपको एग्जांपल दी, लोग आजकल 91 ज़बूर बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं, बहुत सारी आयात निकाल कर ढूंढ कर ला रहे हैं। ये साया की किताब में से हवाला जात ढूंढे जा रहे हैं। ज़बूर में से एक दूसरे के लिए हम तरक्की का और एक दूसरे के लिए हम बरकत का बायस बन रहे हैं। मैं यहाँ पर जितने लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए खुदा उनका शुक्र करता हूँ। भाई जमशेद अभी मौजूद हैं, खुदा आपको बरकत दे। भाई हदायत मौजूद हैं और भाई शराफत मौजूद हैं, बहन सना मौजूद हैं। सो जितने लोग भी आ रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए खुदा उनका शुक्र करता हूं और मैं आप लोगों को इनकरेज करता हूं, आप दूसरे साथियों को भी इसके लिए इनवाइट कर सकते हैं ताकि वो भी खुदा के कलाम को सुबह में सुने। प्रॉब्लम यह है, हम आजकल छुट्टियों पर हैं, हम घरों में हैं और हम इस बात के ऊपर बड़ा एम्फसाइज कर रहे हैं कि खुदा की क्या प्लानिंग है, खुदा क्यों इस
मुसीबत को, इस वबा को ख़त्म नहीं कर रहा। हम बातें ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन हम अपने घरों में टीवी रिमोट्स को पकड़े हुए हैं और हम अपना टाइम इधर उधर स्पेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। हम बाइबल को पढ़ना नहीं चाहते हैं, हम खुदावंद यीशु मसीह के पास आना नहीं चाहते हैं, हम वो नहीं करना चाहते हैं जो हमें करना चाहिए, और हम वो सब कर रहे हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। सो मैं आपको इनकरेज करूंगा, आज खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज आपके लिए ये हैं। यीशु मसीह कह रहे हैं, तुम जानते हो कि जिंदगी इस कलाम में है, इसलिए तुम इसको पढ़ते हो, तुम्हें पता है हमेशा की जिंदगी इसमें है, लेकिन फिर भी तुम जिंदगी पाने के लिए यीशु मसीह के पास नहीं आना चाहते। तो मैं आज आपको इनवाइट कर रहा हूं, जिंदगी पाने के लिए यीशु मसीह के पास आ जाइए। जो हमने अपना मरकजी हवाला पढ़ा मती रसूल की इंजील में से, वहां एक कोड़ी का जिक्र है, और कोड़ का मर्ज आज से उस वक्त में जब यीशु मसीह अपनी बशरी जिंदगी के अंदर मौजूद थे, खिदमत कर रहे थे, कोड़ का मर्ज आप इसी तरह से कंसीडर कर लीजिए जैसे कोरोना का मर्ज आज फैला हुआ है। और कोड़ी किसी दूसरे शख्स के साथ हाथ नहीं मिला सकता था, कोड़ी लोगों के दरमियान रह नहीं सकता था। जब किसी शख्स को पता चल जाता था कि इसको कोड़ है, तो उसको आबादी में से जहां लोगों की रिहाइश होती थी वहां से निकाल कर दूर दराज इलाका के अंदर भेज दिया जाता था। कोड़ियों के लिए एक अलग से जगह थी, जैसे आज हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे करंटीना और एक अलग आइसोलेशंस और इस तरह के से जो मुख्तलिफ जगह बनाई जा रही हैं। सो खुदावन रहम करे, मैं हरगिज़ भी इसको कोड नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए ये बात कर रहा हूं। सो कोड़ी मुख्तलिफ गारों में और लोगों से दूर आबादियों के अंदर चले जाते थे और फिर वो लोगों के पास नहीं आते थे। और शर्त ये थी, अहबार की किताब हमें इस बात को सिखाती है। जब आप 13वें बाब की 45वीं आयत को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, कोड़ी के लिए लाजिम था कि वो दूर चला जाए, और अगर आबादी के नजदीक आए भी, उसको जरूरत पड़े भी, तो वो दूर से अपने होंठ को यूं ढांप ले और चलाना शुरू करे और आवाज जोर से दे, नापाक नापाक, अनक्लीन अनक्लीन। और वो ये चलाता चलाता वो आबादी के पास आता था और लोगों के पास चला जाता था। सो ये बाइबल हमें सिखा रही है कि ये तरीका कार था, और यीशु मसीह के दौर में भी इसी तरह का ये तरीका था और यही चल रहा था। सो एक कोड़ी के पास जब उसको कंफर्म होता कि मुझे कोड़ हो गया है, तो इसका मतलब था मेरी दानिश में कि उसको एक डेथ सर्टिफिकेट उसको दे दिया गया है, उसके पास एक सेंटेंस मौजूद है, एक फतवा कि अब वो मुर्दा है, अब उसके पास कोई उम्मीद नहीं है, अब कुछ दिनों की बात है, वो खत्म हो जाएगा। सो भाई यहाँ यूं ये भी कहूंगा, गुनाह जो है वो भी हमारी जिंदगियों में कोड़ की मानिद है, और कोड़ जस्ट लाइक हमारे बातन में हमारी जिंदगियों के अंदर ऐसे ही है और हमें नापाक कर देता है और हम लोगों से दूर चले जाते हैं। लेकिन यहां एक बहुत जबरदस्त हिस्सा हमें नजर आता है इस कोड़ी के ताल्लुक से, कि वो ना सिर्फ लोगों में आ गया है बल्कि वो यीशु मसीह तक भी पहुंच गया है। मैं इसको यूं कहना चाहूंगा, जब हम इसकी पहली आयत को देखते हैं तो वहां पर लिखा, जब वो उस पहाड़ से उतरा तो बहुत सी भीड़ उसके पीछे हो ली। यीशु मसीह का मामूल था, वो हर शाम अपने शागिर्दों से अलग होकर पहाड़ पर जाकर दुआ किया करते थे। तो इसमें स्टोरी को यूं क्रिएट करने की कोशिश करूंगा, यीशु मसीह रात को अपने शागिर्दों से जुदा हुए हैं और वो दूर जा रहे हैं, और शागिर्दों ने उसको तब तक देखा है जब तक वो उनकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। और अब सुबह, इससे पहले कि यीशु मसीह वहां पर मौजूद होते, लोग वहां पर उतर आए हैं, लोग वहां पर जमा हो गए हैं, और वो अब यीशु मसीह को ऊपर से नीचे उतरते हुए देख रहे हैं। लिखा है, तो बहुत सी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोड़ी ने पास आकर उसे सिजदा किया।
اب لوگ اس قدر محو ہیں اس جلال کے بادشاہ کو اترتے دیکھنے میں کہ جب وہ کوڑی اس بھیڑ کے پاس آیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے ضرور چلایا ہوگا انکلین انکلین، ناپاک ناپاک، لیکن لوگ اس کی بات پر کان نہیں دھر رہے۔ اب وہ بالکل بھیڑ کے پاس آ گیا ہے، اور ایک لمحہ ایسا آیا کہ اب ان کو ریئلائز ہوا کہ ہمارے پاس تو کوڑی ہے، اور اس کی بیماری، اس کا کوڑ اس کے لیے وجہ بن گیا یسوع مسیح کے پاس ڈائریکٹ پہنچ جانے کی، کیونکہ اب جب لوگوں نے سنا ہے ناپاک تو وہ ایک دم سے انہوں نے اپنے لیے جگہ اویلیبل کر دی ہے، اور انہوں نے اس کو یسوع مسیح تک رسائی دے دی ہے، یہ یسوع مسیح تک پہنچ گیا ہے۔ جب یہ یسوع مسیح کے پاس پہنچتا ہے تو یسوع مسیح سے اس نے پہلی بات ہی یہ کی ہے، اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے، اگر تو چاہے۔ میں آج آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں ایمانداروں، فیتھ ہمیشہ امپاسبلٹیز کو ڈیفیٹ کرتا ہے، ایمان ہمیشہ خوف کو، ایمان ہمیشہ ناممکنات کو شکست دیتا ہے۔ سو ایمان کیا ہے؟ یسوع کر سکتا ہے۔ خوف کیا ہے؟ یہ وبا کیسے جائے گی، کہیں میں اس کی لپیٹ میں نہ آ جاؤں، کہیں مجھے کرونا نہ ہو جائے، کہیں میرے گھر کے کسی شخص کو یہ بیماری لاحق نہ ہو جائے۔ میں اس سچویشن میں جب سب کچھ بند ہے، میں اپنے گھر کا خرچ کیسے چلاؤں گا؟ ان ساری سچویشنز اور ان ساری پرابلمز کے اوپر ایمان کو بولے یسوع کر سکتا ہے۔ He has power۔ وہ آپ کے لیے ساری ناممکنات کو ممکن کر سکتا ہے، وہ چیزیں جو نہیں ہیں ان کو گویا بلا سکتا ہے۔ میں آج آپ کو انکریج کر رہا ہوں میرے بھائیوں اور بہنوں، یسوع مسیح کے پاس ایک زبردست سٹیٹمنٹ، ایک زبردست لفظ آپ کے لیے ہے، اور وہ یہ ہے، اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے چھوا اور کہا، میں چاہتا ہوں تو پاک صاف ہو جا۔ اگر آج آپ کے باطن میں یہ بیماری موجود ہے، آپ اس بیماری سے جوجھ رہے ہیں، کسی نہ کسی طرح سے آپ نے اس بیماری کے اندر آئے ہیں۔ ہمارے ساتھ بھائی سہیل ہیں، سہیل ناصری، وہ دیکھ رہے ہیں، خداوند آپ کو برکت دے۔ اگر آپ اس بیماری کے ساتھ جوجھ رہے ہیں، آپ اس بیماری کے اندر مبتلا ہوئے ہیں، کوئی بھی بیماری، کرونا ہے یا کچھ بھی ہے، کوئی اور بیماری ہے یا کوئی اور سرکمسٹانسز ہیں، کوئی اور کنڈیشنز ہیں جن کو آپ فیس کر رہے ہیں، میں آپ کو لفظ دینا چاہتا ہوں، یسوع مسیح کے پاس آپ کے لیے یہ لفظ موجود ہیں، میں چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں تو پاک صاف ہو جا، میں چاہتا ہوں تو مالدار ہو جا، میں چاہتا ہوں تو بھرپور ہو جا، میں چاہتا ہوں تو غریب نہ رہ۔ پریز دی لارڈ۔ سو میرے عزیزو، آئیں اس بات سے انکریج ہو جائیے۔ آج اگین میں اپنے ٹاپک کو ریپیٹ کروں گا، کیا آپ خدا کے کلام میں ہیں، خدا کے کلام میں ہیں، یا آپ دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں؟ دنیا کہتی ہے حالات بہت ناگفتہ ہے، دنیا پریشان ہے، دنیا کو سمجھ، سائنٹسٹ فیل ہو گئے ہیں، میڈیکل فیل ہو گئی ہے۔ یہ اسی طرح سے جیسے اس وقت کے اندر کوڑ تھا، کوئی علاج نہیں تھا، صرف ایک ہی حل تھا، یہ بندہ مر جائے گا۔ آج بھی ابھی تک فی الحال صرف یہی علاج ہے، اور میں ہمیشہ اپنے تمام دوستوں کو، جس نے بھی مجھ سے یہ کویسچن پوچھا ہے، میں ہمیشہ یہی کہہ رہا ہوں، کب ختم ہوگی؟ میں نے کہا جب خداوند اپنی انوالومنٹ جاری کرے گا، جب ایماندار گھٹنوں کے اوپر ہو جائیں گے، جب ہم صحیح طور سے آ جائیں گے۔ ہم دیکھیں، آپ لوگوں کے پاس یہ زبردست وقت ہے کہ جب گھرانے اکٹھے ہو گئے، آئیں فیملیز میں ہم اپنے مذبے قائم کریں، خدا ان کے حضور میں جھکنا شروع کریں، دعا کریں۔ تو یہ کب ختم ہوگا؟ جب خدا ڈاکٹرز کو حکمت دے دے گا،
جب خدا سائنٹسٹ کو حکمت دے دے گا، جب وہ اس کا اینٹیڈوٹ بنا سکیں گے۔ کوئی انسان اپنی حکمت سے نہیں کریٹ کر سکتا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا جب تک آپ کا خداوند نہیں چاہے گا، اور وہ چاہتا ہے کہ یہ ہو جائے۔ میرا ایمان ہے آج میں اس کلام کو ریلیز کر رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے، اس پوری دنیا کے لیے۔ ہم ایمان ہو جائیے اس میں، خداوند چاہتا ہے کہ یہ بیماری، یہ وبا آپ ختم ہو جائے۔ ہاللیلویہ، یسوع کے نام سے۔ تو بھی اس سب سے صرف اور صرف جلال خدا قادر مطلق یسوع نام کو ملے۔ ہر بیماری، ہر تکلیف الٹیمیٹلی خدا ان کے نام کو جلال دینے کے لیے۔ ہم اس بات میں ایمان میں مضبوط ہو جائیں، آپ کے گھرانوں کو کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ یسوع مسیح آپ کے لیے محافظت کا جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے۔ آپ پڑھ رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں، لیکن آئیں اس پردہ کے اندر۔ اگین میں یہی بات کر رہا ہوں، میں دوبارہ یہی کہہ رہا ہوں، ہمیں اس پردہ کے اندر آنا ہے، اس پردہ کے اندر رہنا ہے، اس کے اندر سکونت کرنی ہے۔ میرے عزیزو، میں اس کو یہاں پر کلوز کر رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے، اور میں آپ کو آج یہ لفظ دے رہا ہوں، یسوع مسیح چاہتے ہیں۔ اور یوحنا کی انجیل میں یسوع مسیح نے ہمیں فرمایا ہے کہ تم جانتے ہو کہ اس کلام کے اندر ہمیشہ کی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی کا راہ اس میں سے نکلتا ہے، اور تم اسی لیے اس میں سے ڈھونڈتے بھی ہو۔ آج کل ہر کوئی سرچ کر رہا ہے، آج ہر کوئی ڈھونڈ رہا ہے کہ کون سی آیت ہمیں اس بات کے لیے انکریج کرے گی، تسلی دے گی۔ لیکن یسوع مسیح کا شکوہ یہ ہے، پھر بھی تم زندگی پانے کے لیے میرے پاس آنا نہیں چاہتے۔ لوٹ آئیے، آئیں زندگی پانے کے لیے یسوع مسیح کے پاس، اور جو زندگی یسوع مسیح کے پاس ہے وہ بھرپور زندگی ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ بیماری اس کو مٹا نہیں سکتی، کوئی وبا اس کو ختم نہیں کر سکتی، وہ آپ میں رہے گی اور آپ بھرپور زندگی گزارتے رہیں گے۔ خداوند آپ تمام کو برکت دے اور توفیق بخشے کہ آپ اس کلام کے وسیلہ سے خدا کے کلام کے ساتھ جڑ جائیں، اس میں زندگی گزارنا شروع کریں، اس میں رہنا شروع کریں۔ خدا کا کلام آپ کو دائیں بائیں آگے پیچھے سے گھیر لے، اور ہر اور آپ کا محافظ ہو اور آپ کو گھیرے رکھے۔ اور آج صبح آپ کے لیے تسلی یسوع مسیح کے کلام سے یہ ہے، یسوع چاہتے ہیں آپ شفا پائیں، یسوع چاہتے ہیں آپ بھرپور رہیں، یسوع چاہتے ہیں آپ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جائیں۔ لوٹ آئیے، آئیے یسوع مسیح کو چھو لیجئے، آئیے بھیڑ کا فکر نہ کیجئے، آئیے اپنے حالات کا فکر نہ کیجئے، آئیے یسوع آپ کے پاس موجود ہے۔ آئیں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھائیں، اس مسیحا کو اترتے ہوئے دیکھیں اور اس کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ خداوند آپ سبوں کو برکت دے، اور میں چاہوں گا آپ ضرور اس کو شیئر کریں دوسروں کے ساتھ، تھرو فیس بک اور یوٹیوب شیئر کیجئے، اور ساتھ ہی ساتھ بول کر جو آپ کو سمجھ آئی ہے اس طرح سے لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اپنے گھرانوں میں شیئر کیجئے، اپنی شخصی جماعتوں کے اندر شیئر کیجئے۔ جب آپ بیٹھ رہے ہیں انفرادی طور پر ضرور کلام کو بانٹتے رہیے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ یسوع مسیح کی سلامتی آپ سبوں کے ساتھ ہو، آمین۔